हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ नाजिम बेग, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके इस खूबसूरत चैनल ट्रिग्नो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज चला रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। उस सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आए हैं बेटा हम आज लोग, जो कि बेस्ड ऑन कार्ड्स होगी। कार्ड्स पर आज हम एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स। आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये चार्ट मैंने पहले बनाया हुआ था, मैंने आज फिर बना दिया। समझ ले क्या होता है। किसी डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट निकलते हैं। डायमंड होता है, हार्ट होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है। चलो ठीक है। हर सूट के 13-13 पत्ते होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन, जैक, एस सारे के सारे सिंगल सिंगल होते हैं। बाकी के जो 9 पत्ते बचे, 13 पत्ते थे, 4 तो ये हुए, बाकी बचते हैं 9 पत्ते। उनमें लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक बच्चा लोग, इतनी बात हुई। इसमें फेस कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों होते हैं फेस कार्ड्स। तो 4 हो गए किंग, 4 हुए क्वीन, 4 हुए जैक, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 हो गए। अब डायमंड और हार्ट होते हैं 13-13, जो कि दोनों रेड कलर के होते हैं। सिमिलरली क्लब और स्पेड 13-13, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। जब कौन से रेड हैं कौन से ब्लैक, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी बच्चों लोग पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ट्रिक यहां सीख लें। वर्ड याद रखें, RDH एंड BSC, याद रहेगा। R फॉर रेड, D फॉर डायमंड, H फॉर हार्ट। रेड कलर के डायमंड और हार्ट होंगे। BSC बोले तो ब्लैक कलर के स्पेड और क्लब होंगे। स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए हम आज का प्रश्न करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग बिना पेन और पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, पहले बिना पेन और पेपर के फिर उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको देना है MCQ, वहां पर सिर्फ हमारा आंसर सटीक आना चाहिए। शार्पनेस और एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमसे बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स की डेक से 1 कार्ड रैंडमली फाइंड करा गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ किंग। एक क्वीन निकालना, वो भी किसकी, क्लब की। एक किंग निकालना, वो भी हार्ट का। लेकिन कंडीशन दी गई है कि और के साथ, मतलब या तो क्वीन हो क्लब की या फिर किंग हो हार्ट का। बच्चा ये और जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कह रहे हैं किंग हो क्लब की, सॉरी क्वीन हो क्लब की, वो भी चलेगा, या हार्ट हो क्वीन, हार्ट हो किंग का, वो भी चलेगा। क्वीन हो क्लब की या हार्ट हो किंग का। ठीक है, अब देखें, क्लब की क्वीन एक होती है, हार्ट में किंग एक होता है, दोनों चलने वाले हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 1 क्वीन है और 1 किंग है। अब इनको करें कैसे। 1 क्वीन का मतलब है और 1 किंग का मतलब फाइंड करना है बेटा हमें, किसके साथ, और के साथ, मतलब प्लस लगेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर और आता है वहां पर हम प्लस लगाते हैं, यानी कि ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे लोग, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए हमारे पास, 2 हुए, और टोटल आउटकम कितने बच्चे हमारे पास, 52 हुए। देखें कहां से निकाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। F फॉर फेवरेबल, O फॉर आउटकम्स, T फॉर टोटल, O फॉर आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 52। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। यानी कि 1/26, 2 बन जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आया क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट बात थी और लगा था, दोनों चीज फाइंड कर ली, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कह रहे हैं एक डेक हमारे पास 52 कार्ड्स थे, जिसमें उसमें से हमने 3 कार्ड हटा दिए। कौन कौन हटाए, किंग हटाई, क्वीन हटाया और जैक, वो भी किसके, क्लब के। तो अब हमारे पास पूरी डेक में कितने पत्ते रह गए, 49, 3 तो चले गए, और स्पेशली क्लब के कितने रह गए, 10, क्योंकि क्लब की जगह बेटा, बात समझे मेरी।
मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक 52 कार्ड्स की डेक थी, उसमें से मैंने 3 पत्ते हटा दिए, बचे कितने 49। वो 3 पत्ते गए किसमें के, क्लब में के, तो क्लब के कितने रह गए 10 रह गए। आए बात समझ में, पक्का। अभी तक के यहां से टोटल आउटकम कितने रह गए, टोटल आउटकम रहेगा 49। कैसे आया देखो, 52 - 3 = 49। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन बेल सफल्ड, मतलब पत्ते निकाल के उसको अच्छे से ऐसे करके फेंट दिया, बेल सफल्ड कर दिया। नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक कार्ड रैंडमली फाइंड करा गया बच्चा। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट, तो वो कार्ड एक हार्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है चलो, फेवरेबल आउटकम फाइंड कर दो, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। टोटल समझ में आ गया 49। अब मेरी बात सुने ध्यान से, क्या जो 3 पत्ते हटाए थे वो हार्ट के थे, जी नहीं, वो तो क्लब के थे। तो क्या हार्ट वालों पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। हार्ट के कितने हैं 13 हैं, फेवरेबल मिल गए, कोई प्रॉब्लम। क्या बोला मैंने कि ये 3 निकाले गए थे वो थे क्लब के, तो हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है, हार्ट के पूरे के 13 है, यानी कि फेवरेबल 13 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो बच्चा लोग, 13/49, फेवरेबल अपॉन टोटल। मजाक था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया, नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा गया है एक किंग निकालना है, क्यू निकाला गया, जैक निकाला है, ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब वही क्वेश्चन कि एक बार फिर से 52 कार्ड्स की डेक थी, उससे 3 पत्ते मैंने रिमूव कर दिए, किसके, क्लब के। एक बार फिर क्लब को हटाया गया है। अब कह रहे हैं फिर उसको बैल सफल्ड कर दिया, मतलब बहुत अच्छे करके ऐसे करके फेंट दिया बच्चे को। अब कह रहे हैं फिर एक पत्ता निकाला गया रैंडमली, तो वो पत्ता इस बार होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, तो वो पत्ता इस बार किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या बच्चा फेवरेबल आउटकम फाइंड कर सकते हैं आप लोग, क्या टोटल फाइंड कर सकते हैं, बस 2 ही चीजें, फिर तो डिवाइड करना है। देखें टोटल आउटकम कितने हैं, जरा मुझे कोई बताए। देखें 52 तो टोटल होते ही थे कार्ड में, कह रहे हैं भैया 3 हटा दिए ने, किंग क्वीन और जैक, तो 3 हम हटा दे रहे हैं, हमारे पास बचे 49, मतलब जो भी निकालना इनमें से निकालना है। तो फेवरेबल कितने होंगे, देखो हमारे पास किंग होते कितने हैं, देखें किंग की लाइन यही तो है, 4 बार किंग आ रहा है, 4 होते हैं किंग, लेकिन एक किंग हम हटा चुके हैं बेटा, यहाँ पे क्लब का किंग हम गायब कर चुके हैं, मतलब इस बार हमारे पास ये वाला किंग नहीं है, ये तुमने निकाल के फेंक दिया है। अब कितने किंग रह गए हमारे पास, 3। तो फेवरेबल कैसे आएंगे, 4 में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि 3 बचे। बात समझ में आई, पक्का। क्या बोला मैंने, टोटल किंग होते थे 4, लेकिन क्लब का किंग मैंने कर दिया गायब, यहां हटा दिया पहले बेटा, किंग ऑफ क्लब, मतलब क्या कहने का, किंग मेरे पास रह गया 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी क्या है भाई साहब, 3/49, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आया मजा, नोट कर लें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, हमसे बोला क्या है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्यून किंग एंड एनएस, 5 पत्ते हमारे पास हैं, इसमें एक 10 लिखा है, एक जैक होगा, एक क्यून होगी, एक किंग होगी और एक एस होगा, इक्का होगा, ऑफ डायमंड्स, जो कि डायमंड से लिए गए, आर बेल सफल्ड, उनको अच्छे से फेंट दिया, सिर्फ 5 पत्ते उनको अच्छे से सफल्ड कर दिया। अब जो कह रहे हैं विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनको पलट के रखा गया है ऐसा करके, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं कौन सी। 1 कार्ड इज ड्रॉन इज देन पिक्ड अप, एक कार्ड फिर निकाला गया एट रैंडम, रैंडमली फाइंड करा गया। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्यून, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड क्यून होगा। ठीक है चलो, यहां पर मुझे कोई बताए टोटल आउटकम्स कितनी है, क्या 52 है टोटल या 5 है। बच्चे देखो यहां पर ना ही 52 टोटल है, ना ही 13 टोटल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 5 पत्ते हमारे पास थे, 1 2 3 4 5, इन 5 में से हमने एक निकाला है, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हुए, 5, और फेवरेबल कितने हुए
बताया जरा मुझे कोई। देखा फेवरेबल का मतलब क्या है, जो निकालना है। क्या निकालना है? क्यून। क्यून कै बार आई बच्चा? एक बार आई है, तो 1। प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/5। आया समझ? कोई दिक्कत? फेवरेबल अपॉन टोटल 1/5। नोट कर ली, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट कर लिया मैंने। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब जो यहां से क्यून निकाली गई थी उसको असाइड कर दिया हमने, अलग रख दिया, उसमें दोबारा नहीं मिलाया। मतलब कहने क्या है कि हमारे पास पहले 5 पत्ते थे, उनमें से क्यून निकाली, प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली, मतलब क्यून निकाली, उसको अलग कर दिया हमने, दोबारा उन 5 में नहीं मिलाया। ठीक है, तो अब टोटल कितने होंगे? अब टोटल होंगे 4, क्योंकि एक तो हट चुका है बेटा हमारा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। तो कहना असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप, फिर एक पत्ता निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एस होगा, एक बार वो क्यून होगा। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी एक क्यून होने की, वो क्यून निकल आई, हमने उसको साइड से रख दिया, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स में अब कमी होगी, क्योंकि टोटल में क्यून इंक्लूड था, अब क्यून हट चुका है, तो टोटल हमारे पास कितने रह गए? अब आंसर में यहां दिखाई पड़ रहा है टोटल मेरे पास कितने बच्चा लोग? टोटल आउटकम्स अब हैं मेरे पास 4। सेकंड पार्ट चल रहा है बेटा जी, फर्स्ट तो हो चुका है। क्यों 4 है? क्योंकि एक जा चुका है मेरे पास से। अब इसमें कह रहे हैं कि तुमने जो पत्ता निकाला वो एस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, ए पार्ट एन एस। बेटा यहां पर थे कितने? 10 था, जैक था, क्यून था, किंग था और एस था। क्यून जा चुका है, जैक बचा है, 10 बचा है, क्यून बचा है और एस बचा है। एस तो है बेटा मेरे पास, तो फेवरेबल कितने हुए? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4 फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन। बात समझ में आई? क्या करा मैंने कि टोटल में से एक कार्ड को हटा दिया, क्योंकि ने उसमें बेटा मिलाया ही नहीं है उसको। बात समझ में आई? तो फेवरेबल हुए 1 और टोटल हुए 4। आया बात समझ में? ये सेकंड का ए पार्ट हो गया। अब सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? अब क्यून, मतलब इस बार क्यून है। बताओ, बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं बेटा जी। अगर एक ही क्यून था वो ने पहले हटा दिया, अब क्या क्यून बचा हमारे पास? क्यों भैया, एक ही क्यून तो था, वो ने यहां निकलवा लिया हमसे, क्या ना रखा भी ना बेटा उसको हमने दोबारा, तो क्यून बचा कहां? जब नहीं बचा तो प्रोबेबिलिटी किस बात की? प्रोबेबिलिटी 0 की बेटा। बात समझे? यानी कि हमारे पास फेवरेबल ही नहीं है। लेकिन सिंस देयर इज नो क्यून, सो प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा? 0। क्यों 0? क्योंकि फेवरेबल है 0, तो 0 कहानी। ठीक है, बी का ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ? एनसीईआरटी क्वेश्चन था बेटा, इसे नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ा अच्छी क्वेश्चन है बेटा। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फिर से वही बात, बहुत पुरानी कहानी चल रही है कि एक पत्ता निकाला गया 52 पत्तों में से। परेशान हो गया पत्ता निकालते निकालते। देखो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, आहा मजा आएगा बच्चा, बड़ा नया क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पत्ता निकाला गया वो क्या होगा? जैक, क्वीन और अ किंग। किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड निकाला गया वो जैक है, क्वीन है या किंग है? और किंग। और का कैसे बच्चा लोग, मतलब क्या है? तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कह रहे हैं कार्ड निकाला गया, वो बताओ जैक है, क्वीन है या किंग है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब जैक है तब भी आंसर है, क्वीन है तब भी आंसर है, किंग है तब भी आंसर है। ठीक है बच्चा लोग, मेरी बात समझे? कोई प्रॉब्लम? मैंने बताया था, और लगा है तो प्लस करते हैं। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, बेटा देखें जैक कितने होते हैं? जैक होते हैं हमारी पूरी कार्ड्स में 4,
तो 4 तो जैक है, जे लिख देना शॉर्ट में, 4J प्लस 4 तो किंग है, और क्यून भी 4 है बेटा। बात समझ में आई कि कितने किंग है, 4, 4 क्यून 4 जैक, यानी कि टोटल कार्ड हुए 12। फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने बेटा 52। देखो कहां से निकाला गया है, 52 पत्तों में से निकाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया लोग, अब तो बिल्कुल मजाक लगते होंगे, 12/52 मैच करो, कोई नहीं है, काटा पीटी कर देख ले रहे हैं। 3 4 जा, सॉरी 4 3 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3/13। अब मैच करो, क्या कोई भैया मिले, जी हाँ मिले, बिल्कुल मैच हुए। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया। क्या कर दिया, क्यून जैक या किंग तीनों में से जो भी ये चलेगा, हमने तीनों को ऐड कर लिया। उनने बोला तीनों चलेंगे भैया, हमने तीनों ऐड कर लिए, 12 हो गए, 12/52, 3/13। नोट करें, अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट है ब्लैक एंड अ किंग। देखो बच्चा, यहां और था, यहां पर एंड आया, बहुत दिनों के बाद एंड आया है, तो एंड को एंड करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ब्लैक होगा एंड अ किंग, और किंग होगा, मतलब यहां कंडीशन है किंग तो होना चाहिए लेकिन ब्लैक का होना चाहिए। किंग तो होना चाहिए लेकिन किसका, ब्लैक का। किंग मेरे पास कितने हैं बच्चा लोग, देखो 4 किंग है, सॉरी 4 किंग है, लेकिन ब्लैक वाले तो 2 ही किंग हैं। बात समझ में आ रही है, एंड लगा है इसलिए सिर्फ ब्लैक वाले लेने बेटा मैं। बात समझ में आई, और वाला होता तो कुछ और कहानी होती। तो फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स, नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स। कितने ब्लैक किंग है, 2। टोटल तो सबको पता है, सरकारी ही टोटल भैया, सरकारी कितने हैं 52। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/52। मैच हुआ ना हुआ, 2 2 से काट दो, 2 बन जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 1/26। अरे बहुत दिनों में सी ऑप्शन आया बच्चा। ठीक है, बात समझ में आई। मेन बात क्या थी बेटा, सिर्फ ये देखना था एंड लगाए तो हमें ब्लैक कलर का किंग लेना होगा। ठीक है, नोट करें इतनी बात, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, मतलब सारे के सारे जो ब्लैक कार्ड हैं फेस वाले वो निकाल दिए गए फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ, अब 4 पार्ट दिए बेटा मैंने इसके, अब फेस कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड और किंग, इन चारों का ऑप्शन ही मैंने बेटा एक ही में डाल दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 4 पार्ट एक साथ हो, हर पार्ट अलग अलग आएगा। मैंने एक ही में चारों कवर करने की कोशिश की है। बस मेन बात क्या है कि एक ही चीज पर 4 क्वेश्चन मिलेगा बेटा हमको, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल सके। क्या बोला गया मुझसे कि सारे के सारे ब्लैक फेस कार्ड हटा दिए गए बेटा, ब्लैक कलर के फेस कार्ड हटा दिए गए। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख रहे हैं। देखो कितने थे 52, ब्लैक फेस कार्ड हट गए, जरा वहां से बताएं ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं। देखो टोटल फेस कार्ड है 12, जिसमें से ये वाले फेस कार्ड हैं ब्लैक वाले, ब्लैक वाले, ब्लैक वाले 6 हैं ब्लैक वाले फेस कार्ड और 6 हैं रेड वाले फेस कार्ड। ठीक है बच्चा लोग, तो टोटल आउटकम्स कितने होगा 52 माइनस 6 मतलब ब्लैक फेस कार्ड। बात समझ में आई, कि हटा दिएगा बेटा, कितना बचा 46 बचा मेरे पास, इतनी बात समझ में आई। अब पहला पार्ट करते हैं। क्या करा मैंने, 52 पत्ते थे, जितने ब्लैक फेस कार्ड थे हटा दिए। कैसे गिने बेटा मैंने, ब्लैक वाले फेस कार्ड है तीनों, तो 3 यहाँ के और 3 यहाँ के, 6 ब्लैक फेस कार्ड, 6 के 6 गायब, 52 माइनस 6 46 बचता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, अगला पार्ट करते हैं इसका। अब कह रहे हैं कि फेस कार्ड निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, टोटल फेस कार्ड थे मेरे पास 12, जिसमें से 6 मैं पहले हटा चुका था, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ ऐसे बेटा, नंबर ऑफ रिमेनिंग फेस कार्ड, दिक्कत नहीं होगी, रिमेनिंग फेस कार्ड। देखो 12 होते हैं बेटा, 6 चले गए, तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। आया बात समझ में, 6 फेस कार्ड्स लेफ्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक।
प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 6 और टोटल है 46। जरा बताएं मुझे ऑप्शन कौन सा आया। कोई मैच ना हुआ, 2 से डिवाइड कर लें, 3 जा और 23 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा, 3/23, 3/23 ऑप्शन नंबर बी। आया समझ। मेन बात क्या थी, यहाँ वाली कहानी, यहाँ वाली कहानी। टोटल 52 थे, 6 ब्लैक कार्ड हटा दिए बेटा फेस वाले, मैंने 46 रह गए। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 मैंने हटा दिए, 6 रह गए, उनको डिवाइड कर लिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। नोट करा, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, रेड कार्ड। अब रेड कार्ड निकालने बेटा, देखो टोटल तो 46 है, रेड कार्ड कितने हैं बेटा, हटाए कौन से गए थे, ब्लैक हटाए गए थे, तो रेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मतलब रेड पूरे 26 के 26 हैं। बात समझे, मैंने क्या बोला, हटाए गए कौन से, ब्लैक वाले, वही फेस वाले ब्लैक के, तो रेड में तो कोई इफेक्ट ना पड़ा है, तो रेड है बेटा, पूरे 26 रहने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/46, डिवाइड कर लो 13/23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया समझ, पक्का, नोट कर लें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, ब्लैक कार्ड। बड़ा अच्छी बात है बेटा, हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड कितने थे, 13 यहाँ पर थे, 13 यहाँ पर थे, 26 हुए, जिसमें से हमने हटाए कौन से, फेस कार्ड, कौन से वाले, ब्लैक वाले, यानी कि 6 हटा दिए बेटा मैंने। मेरे पास कितने ब्लैक बचे, जस्ट 20 लेफ्ट। बात समझाई कहानी। मेरे पास फेवरेबल क्या बना बेटा, देखें 26 थे, 6 माइनस कर दिए, 20 लेफ्ट। 6 कौन से माइनस करे, ब्लैक फेस कार्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या हुई भैया, देखें साहब क्या प्रोबेबिलिटी है, 20/46। कोई मैच हुआ, कोई ना हुआ, 2 से काट लो, 10/23 आ जाएगा बेटा 2 से काटने पर, डी ऑप्शन हो गया। आया समझ, कोई दिक्कत। फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग, सुने ध्यान से, टोटल वही चल रहे हैं 46 वाले, ठीक है, क्वेश्चन वही है, करेक्ट किंग होगा। अब बात समझे बेटा, तुमने ब्लैक फेस कार्ड हटा दिए, ब्लैक फेस कार्ड में तुम्हारे 2 किंग गए हैं, 2 क्वीन गए हैं, 2 जैक गए हैं। किंग टोटल 4 थे, 2 हट गए, बचे कितने, 2। बात समझ में आई। मुझसे बोला गया प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किंग होने की। किंग होते हैं टोटल 4, 4 में से 2 इन्होंने पहले हटा दिए। कैसे पता चला, यहाँ कह रहे हैं ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड में किंग होते हैं बेटा 2, ठीक है। बात समझ में आई। तो रिमेनिंग किंग कितने हैं, फेवरेबल किंग कितने हैं बेटा, टोटल 4 होते हैं, 2 माइनस कर दिए, बचते हैं 2, और टोटल है 46। प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/46, 2/46 मतलब क्या बेटा, 1/23, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा, मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को, नोट कर लें, अगला पार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन, बहुत उम्दा, अच्छा सा। स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट हिला देगा बेटा। सुने कैसे, कह रहे अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया। कुछ नया ना बेटा, यहां तक नया अब स्टार्ट होगा। कह रहा द इवेंट ई इज दैट, जो ई नाम की इवेंट है वो क्या है, कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, जो कार्ड निकाला गया वो एक हार्ट का एस नहीं होगा। ई एक वो इवेंट है जो एक कार्ड निकाला गया है, और वो कार्ड एस का हार्ट का एस नहीं होगा, वो निकालना बस। कह रहा बताओ ई क्या चीज है, ई के फेवरेबल क्या है। यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना है, सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स ही देने हैं बेटा मुझे। क्या होंगे बताएं जरा, समझ पाया क्वेश्चन। क्या बोला गया, ई कोई कार्ड निकालने की इवेंट है, और वो है क्या कि वो कार्ड निकला वो हार्ट का एस नहीं होगा, नॉट एन एस ऑफ हार्ट, मतलब ई कुछ भी हो सकता है, हार्ट का एस नहीं हो सकता। बात समझिए बेटा, हार्ट का एस नहीं हो सकता। अब बात समझे, हार्ट में एस एक बार आया, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में एस एक बार आया, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट का एस तो नहीं चाहिए बेटा, मतलब ये सब कुछ हो सकता है, सिर्फ ये कार्ड नहीं हो सकता। समझे क्वेश्चन, ई सब कुछ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड नहीं हो सकता। कोई ने साफ साफ कह दिया है नॉट एन एस ऑफ हार्ट,
हार्ट का एस नहीं होगा। मतलब ये किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है, जैक हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्लब का, स्पेड का, डायमंड का, कुछ भी। हार्ट का सिर्फ एस नहीं होगा। तो हार्ट में सिर्फ एक एस आता है। तो फेवरेबल क्या हुए, टोटल थे 52, उसमें से एक माइनस कर दिया, दिस वन 51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मजा आया बच्चा क्वेश्चन में? नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये है बहुत आसान, बस एक नए वे में क्वेश्चन है। हमने बेटा किंग पर, क्वीन पर, जैक पर, एस पर, ब्लैक पर, फेस कार्ड पर बहुत क्वेश्चन करे, अब नंबर पर करते हैं, बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स। कह रहे हैं ऑल द जैक्स, क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जितने भी हमारे पास जैक थे, क्वीन थे, किंग थे, सारे हटा दिए। मतलब 4 जैक थे, चारों हट गए, 4 क्वीन थे, हट गए, 4 किंग थे, हट गए बेटा। ठीक है, बात सुन भाई। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। फिर कह रहे हैं द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, फिर जो बचे उनको सबको अच्छे से सफल कर लिया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक कार्ड निकाला गया, गिविंग एन एस इज वैल्यू 1, और बताया गया एक कार्ड निकालने के बाद जो एस आएगा, जो इक्का आएगा, उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। फॉर वैल्यू फॉर अदर कार्ड्स सिमिलर वैल्यू फॉर अदर कार्ड्स, मतलब बाकी के जो कार्ड्स उनकी वही वैल्यू है, सिर्फ एस को 1 कह दिया है, एस को कह दिया 1, बाकी किंग को किंग रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, 4 को 4, 10 को 10, इस तरीके से बेटा। अब ये कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज अ वैल्यू 7, तो एक कार्ड निकाला गया, उसकी वैल्यू 7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले मुझसे क्या बोला गया बेटा, मेरे पास 52 कार्ड्स थे, उनमें से मैंने 4 तरीके के कार्ड को हटाया, जैक को, क्वींस को और किंग्स को। फिर जो बचे उनमें से एक कार्ड निकाला गया जिसकी वैल्यू 7 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब जो कार्ड निकाला गया उस पर नंबर 7 प्रिंट है, उसकी वैल्यू क्या है? एक बार कह रहे हैं जो ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार लेस देन 7, 7 से छोटा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों का केसेस का मैंने ऑप्शन एक ही में दे दिए बेटा, हम वन बाय वन करते हैं इनको। ठीक है, बहुत ध्यान सुनते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है? टोटल फाइंड करना। आंसर करते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? अब तो हर बच्चा बता सकता है कि भैया 52 थे, हमने कितने हटा दिए? जैक कितने होते हैं? 4, क्या हटाया? क्वींस कितनी? 4, क्या हटाया? किंग्स कितने? 4, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग्स हट गए, यानी कि 4 जैक हटे प्लस 4 क्वीन हटे प्लस 4 किंग्स हटे, कुल मिला के 46 हमारे 40 कार्ड्स हमारे पास रह गए बेटा। ये हमारा टोटल आउटकम हुआ। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? 52 में से 12 माइनस कर दिए, 40 रह गए। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट। कह रहा है नंबर 7 लिखा होगा बेटा, डायमंड के 13 पत्ते होते थे, 4 पर ये लिखा होता था, बाकी के रिमेनिंग 9 पर ये प्रिंट होता है, 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली हार्ट पर 13 होते हैं, 4 पर ये लिखा होता है, रिमेनिंग 9 पर ये लिखा होता है। हर सूट पर 4 पत्ते ये होते हैं, बाकी के 9 पत्ते ये होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब मुझसे कह रहे हैं नंबर 7 आना चाहिए, चाहे वो हार्ट का आता हो, चाहे वो डायमंड का आता हो, चाहे वो क्लब का या स्पेड का, किसी का भी आता हो बेटा। तो एक बार डायमंड में 7 आएगा, एक बार हार्ट में 7 आएगा, एक बार क्लब में 7 आएगा और एक बार स्पेड में 7 आएगा। क्या बात समझ में आ रही मेरी? कि हर पत्ते में, हर सूट में एक बार 7 आता है। सूट कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 टाइम्स 7 आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए बेटा लोग? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4 हुए। ठीक है बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/40, यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/10, 4 से मैंने कैंसिल कर दिया बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आया समझ? नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है बच्चा ग्रेटर देन 7, यानी कि इस बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो 7 से बड़ा नंबर हो, यानी कि 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। अब सुने ध्यान से, 8 9 10 इसका भी लिया जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ ये बोला 7 से बड़ा नंबर हो, किसका हो नहीं बताया है, मतलब चारों के होंगे बेटा। तो 3 बार आंसर डायमंड का होगा,
3 बार आंसर हार्ट का होगा, 3 बार आंसर क्लब का, 3 बार आंसर स्पीड का। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, 3 हार्ट, 3 डायमंड, 3 क्लब, 3 स्पीड, यानी कि 12 आंसर आ गया। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत? ये हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पीड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई बेटा, 12.40 फेवरेबल अपॉन टोटल, 4 से डिवाइड करना है, 4 3 जा 4 10 जा, 3/10, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ? नोट करें, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन, लेस देन 7। बेटा 7 से लेस वाले काम करने हैं, यानी कि 6 हमारा आंसर, 5 आंसर, 4 आंसर, 3 आंसर, 2 आंसर, ये 5वां आंसर। एक छोटी सी ट्रिक जो बच्चा गलती करता है, सुने क्या कहा गया था, गिविंग एन एस इज वैल्यू 1। मतलब इस बार क्या है, इस बार एस को 1 कहा गया है, तो यहाँ पर 1 भी लिया जाएगा बच्चा लोग। बस इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है, यही बच्चा गलती करता है कि एस को 1 बोला गया, मतलब 1 भी तो 6-7 से छोटा होता है, मतलब इसको भी काउंट करना है बच्चा। बात समझ में आ रही मेरी? क्या बोला मैंने कि एस को इन्होंने 1 दिया था, एस को 1 देने का रीजन ही यही था कि हम यहां पर से काउंट करेंगे। ठीक है, कैसे? अब लेस देन 7 देखने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सूट में 6 नंबर, सूट कितने हैं 4, हर एक में 6 आते होंगे, फेवरेबल कितने हुए 24। फिर समझ लें बच्चा कि बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि इन्होंने बताया था बेटा एस की वैल्यू 1 है और 1 7 से छोटा होता है, तो 1 भी लिया गया। तो एक सूट में 6 पत्ते आए, सूट कितने बेटा 4, पत्ते कितने हुए 24, 4 6 जा 24, तो फेवरेबल कितना हुआ 24, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 24/40, फेवरेबल अपॉन टोटल। क्या 4 से चला जाएगा? जी हाँ, 6 बार 10 बार, 4 6 जा 4 10 जा, 6/10, कोई मैच ना हुआ, 2 से काट लो, 2 3 जा 2 5 जा, 3/5, अब मैच हुआ, अब मैच हुआ। नोट कर लें। अगर वीडियो पसंद आई बच्चा लोग तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है, उसमें टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।